हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जीके जीएस का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अभी हाल ही में जो दोस्तों आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है, उसका क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पर पुटअप किया है, और कुछ जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसका यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया है। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो पीवाई क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। अभी दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, किसका? आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है या किस राज्य में किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है, इसलिए आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान से आशय है। यहाँ पर आपसे से पूछा जा रहा है कि अगर सदन में कुल सदस्य 50%, यहाँ पर कहा गया है कि अगर सदन में जितने भी जो हैं सदस्य हैं उसके 50% से अधिक और वर्तमान में जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 अगर बहुमत दे देते हैं तो उसे क्या क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशिष्ट बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट बहुमत कहते हैं। ये दोस्तों आप सभी के एग्जाम का ही लैंग्वेज है, इसलिए आप सभी को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देख लें। सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है। क्या आशय है? उसे विशिष्ट बहुमत कहते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्निमित्र लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्निमित्र किसने लिखी या लिखी गई है? तो किसने लिखी है? कालिदास जी ने। किसने? कालिदास ने। शकुंतला, मालविका अग्नि, ये सब किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। ये आप सभी के एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिया है किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ये ना सोचिएगा कि ये इसे बता रहे हैं इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट बाकी नहीं है। इम्पोर्टेंट सब है, ये सभी आप सभी के पीवाई क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसमें राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों सम्मिलित होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास एक और पावर होता है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं है, इसकी घोषणा कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का विस्तार क्या है? तो सोनार का विस्तार जो है ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग है। क्या? ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग जो है सोनार का विस्तार रूप है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो उसे परास कहते हैं। क्या? परास कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क करिएगा। ये आप सभी के एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। आरपीएफ कांस्टेबल वाले तो जरूर से मार्क करिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में जो है साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहेगा। साइंस से अच्छे खासे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी के एग्जाम में। नेक्स्ट, मरकरी क्लोराइड का खनिज है। मरकरी क्लोराइड का खनिज है। तो मरकरी क्लोराइड का खनिज कौन सा है? तो केलोमेल जो है मरकरी क्लोराइड का जो है खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो भाग 20 में। किस में है? भाग 20 में है। अगर बात करें कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है, तो साउथ अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका? अनुच्छेद 168 में इसका वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान में जो है संशोधन किया जा सकता है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है या नहीं है? तो संविधान का अंग है। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। ऐसा कब कहा गया था? तो ऐसा दोस्तों जो है केशवानंद भारतीय जो केरलवाद हुआ था 1973 ईस्वी में, उसमें ऐसा कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। वह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें पंथ निरपेक्ष, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जो है इसमें यह शब्द जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो बेंजामाइन का सामान्य नाम जो है एनीलीन है। क्या है? एनीलीन है। फ्रेंड्स, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अखंडता, समता और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे तीनों। इसे आप याद रखिएगा। अभी मैंने वहाँ पर गलत वर्ड यूज कर दिया था, धर्मनिरपेक्ष उसमें नहीं जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध किससे है? तो कुश्ती खेलते प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध है। इंपॉर्टेंट है, स्टेट जीके का क्वेश्चन है, ये आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता था? यहाँ पर होगा, है नहीं, तो जम्मू और कश्मीर, क्योंकि अब यह राज्य नहीं रह चुका है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश में बदल गए हैं। और यहाँ पर अनुच्छेद 370 जो दोस्तों लगा था धारा, यहाँ पर इसका कुछ भाग अब हट गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। क्या? वस्तु एवं सेवा कर है जो कर है वह अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, मार्शल आर्ट कलियप्पू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो राइट आंसर क्या है? केरल से। कहाँ से? केरल से। केरल से आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है, एक जो है कथकली है। कौन सा है? एक कथकली है और एक जो है दोस्तों वो मोहिनी अट्टम है। एक कथकली हो गया और एक मोहिनी अट्टम। कौन सा? एक मोहिनी अट्टम जो है यह भी केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं? तो केरल है। कौन कौन से? कथकली है और मोहिनी अट्टम है। अगर बात कर लें कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक अगर पूछा जाए तो कथक आप सभी का क्या कहाँ का हो जाएगा? कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथकली पूछा जाए कहाँ का है? तो केरल का हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, आप यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, यहाँ पर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि 1952 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? हेलसिंकी ने। कहाँ पर? हेलसिंकी में जो है 1952 का ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी। आप सभी से यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आप सभी को यह पता ही होगा।
नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं अब। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो चरबा जो है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय जो है नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में की गई थी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो 1937 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन एंडेड और क्लोजेड एंडेड स्कीम डॉट में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है ओपन एंडेड जो है और क्लोजेड एंडेड स्कीम जो है किस में प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? म्यूचुअल फंड में। किस में? म्यूचुअल फंड में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया। यहाँ पर आप सभी से यह पूछा जा रहा है जो प्रोफेसर मार्शल हैं इन्होंने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो 4 वर्गों में। कितने? 4 वर्गों में इन्होंने किया है। नेक्स्ट। दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है। जब आप देखे होंगे जिनका साफ दांत अच्छे से सफ़ेद रहता है, चमकता है, वो किस परत का बना रहता है ये आपसे से पूछा जा रहा है। उस परत का नाम क्या रहता है? तो जो ऊपरी चमकदार सतह होती है उसे क्या कहते हैं? उसे जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 5वीं योजना में। किस में? 5वीं योजना में ऐसा किया गया। इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद करिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 5वीं योजना में। नेक्स्ट। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है या मानी जाती है? भारतीय संविधान की संगठित विशेषता मानी जाती है तो सशक्त केंद्र क्या मानी जाती है? सशक्त केंद्र जो है इसे मानी जाती है। नेक्स्ट। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि? राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। जो राज्यसभा है यह कभी भंग नहीं होता है। अगर बात कर लें कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। संसद का वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। ये भी आप याद रखिए। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का वर्णन जो है 80, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।